राधे राधे सभी को। सो दिस इज़ द प्लेलिस्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हम प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम जो दिल्ली पुलिस को कांस्टेबल के लिए और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए, AWTPO के लिए, SSC CPO जो भी मतलब अपकमिंग एग्ज़ाम है, CGS CHSL के लिए, सभी के लिए हम जितनी भी ये प्रीवियस ईयर और जितनी भी मॉक्स है वो हम सारे लगाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस में लगा लो जितने भी प्रीवियस ईयर है और जो भी क्वेश्चंस लाइक बन सकते हैं वो सारे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसी चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट आएगी, ठीक है, जिसमें हम रोज़ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 20 20 30 30 क्वेश्चन लाइक इंग्लिश के एंड GS के, कंप्यूटर के, ठीक है। इन तीनों के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, इतने क्वेश्चन हम अपने चैनल पे कर लेंगे कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इन कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चन से अटकेगा, इनसे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो हम मोस्टली हमारा टारगेट क्या है, मेनली हमारा टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपने चैनल पे, ठीक है। तो यही इसीलिए ये इस चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है, ठीक है। तो रोज़ क्वेश्चन करना है लगातार, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। आज जर्नल अवेयरनेस के पहले करते हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है। देखो आंसर भी नीचे है बट तुम पहले खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द प्रेसिडेंट टू पावर टू प्रोक्लेम द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो बेसिकली पूछा है फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है। तो आंसर तुम्हें दिख ही रहा होगा, वैसे 360 आर्टिकल में आती है हमारे, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल में आती है, तो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी दी है कि 360 आर्टिकल डील विद द प्रोविजन फाइनेंशियल एमरजेंसी बट इट हैज़ नेवर बीन इम्पोज नाउ, ठीक है। तो 360 आर्टिकल लगा ही नहीं है हमारे इंडिया, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे इंडिया पर कभी लगी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ द गुड थिंग। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे इंडिया में लगी नहीं है, बट मेन तुम्हें याद रखना है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे आर्टिकल 360 के अंदर आती है, ठीक है। आर्टिकल 360 के अंदर आती है। उसके बाद देखते हैं द फेमस खाजूरो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि जो फेमस खाजूरोहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है वो कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। देखो जो हिंदी वाले हैं ना उनके लिए मैं क्वेश्चन हिंदी में डिक्टेट कर रहा हूँ, जिससे तुम इजीली आंसर बता सकते हो। तो इंग्लिश में तो लिखा ही है कि फेमस खजूरो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहाँ है। हिंदी वालों के लिए भी बता रहा हूँ कि जो जहाँ ऐसी प्लेस बतानी है इंडिया की, ऐसी कौन सी स्टेट है, कौन सा राज्य है जहाँ पे फेमस खाजूरो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड है, ठीक है। तो बताओ, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, बताओ। कमेंट करो आंसर अगर आता है तो, वरना फिर वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। कि आपको पता होगा जितनी भी हमारी खजूरो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, खजूरो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स आपने ज़रूर नाम सुना होगा। तो खजूरो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हमारी सीधे सीधे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश स्टेट्स में ही लोकेट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो, दीज टेम्पल्स आर फेमस फॉर नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर, ठीक है। जहाँ पे हमारा नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर फेमस है। एरोटिक स्क्रप्चर्स प्राइमली बिल्ट बाय दी चंदेला डायनेसिटी, ठीक है। तो चंदेला डायनेसिटी ने बनवाए थे ये क्या, खजूरो मॉन्यूमेंट्स, खजूरो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो कि नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। और किसने बनवाए थे, चंदेला डायनेसिटी ने, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन भी ना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है बनने को, ठीक है। मान लो तुमसे ये पूछ ले कि भाई मध्य प्रदेश में ऐसी कौन से मॉन्यूमेंट्स है जो कि चंदेला डायनेसिटी ने बनवाए थे, तो तुम्हें पता होगा खजूरो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्राइमली एसोसिएटेड। तो ग्रीन रेवोल्यूशन है जो हमारे इंडिया में, वो किससे रिलेटेड है, कॉटन से, पल्सेस से, हाई यील्डिंग वेरिएटी ऑफ व्हीट एंड राइस से, या फिर जूट से। तो इसका आंसर तो सिंपल है, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे यहाँ किससे रिलेटेड है, सी, दैट इज हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस, ठीक है। तो यह तो आंसर तुम्हें पता होगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हमारी इन्वॉल्व है किससे, इन्वॉल्व अडोप्टिंग इम्प्रूव। तो हमें इम्प्रूव करना है अपना एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, हमें अडॉप्ट करनी है इम्प्रूव वाली, ठीक है। इंक्लूड लाइक HYV सीड्स, HYV सीड्स का मैंने बता दिया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, फर्टिलाइजर, इरीगेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अगर हम इंडिया में बात करें फादर कौन है, तो M सोमनाथ हैं, जिनकी अभी 2023 में ही डेथ हुई थी, जिनको भारत रत्न भी मिलेगा। ये हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर भी हैं, ठीक है, सोमनाथ करके, ठीक है। बात करते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेसिटी। देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेसिटी। तो गुप्ता डायनेसिटी का फाउंडर कौन है, सॉरी, वो तुम्हें बताना है। सिंपल है, श्रीगुप्ता, ये तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो श्रीगुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेसिटी, श्रीगुप्ता। आगे चलते हैं, श्रीगुप्ता, अब वो देख सकते हो इसके वजह से श्रीगुप्ता इज ए क्रेडिट फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेसिटी विच मार्क्स द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो गोल्डन एज भी हम कहते हैं किसको, गुप्ता डायनेसिटी को। गुप्ता डायनेसिटी को हम गोल्डन एज भी कहते हैं इंडिया की, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। कि गुप्ता डायनेसिटी जो है वो हमारी, दैट इज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, ओके, गोल्डन एज है इंडिया की, ठीक है, विच मार्क्स द गोल्डन एज इंडिया। तो उसका फाउंडर कौन थे, श्री गुप्ता। आगे चलते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तुम्हें पता होना चाहिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया से पास करता है। कमेंट में बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है इंडिया से, नहीं करता। तो मैं ही बता देता हूँ, वैसे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास नहीं करता है, ठीक है। और कोई पूछ ले इक्वेटर पास करता है, नहीं करता। तो इक्वेटर भी हमारे यहाँ से पास नहीं करता, हमारे यहाँ से सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही पास करता है,
ठीक है। तुम्हें पता होगा हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में सिर्फ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमको जो दिखेगा, ठीक है। साउथर्न हेमिस्फीयर में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब तुम मुझे कमेंट बताओ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा कितने डिग्री पे होता है। अब ये यहाँ पे पूछा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारा इंडिया से पास करता है वो टोटल 8 स्टेट से पास करता है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, आंसर में पूछा है कि वो कौन सी स्टेट से पास नहीं करता है। राजस्थान से करता है, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा। तो तुम्हें पता है छत्तीसगढ़ से भी करता है, त्रिपुरा से करता है, उड़ीसा से नहीं करता। उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 8 स्टेट हैं जो जिनसे पास करता है, वो बता देता हूँ। इधर से देखो, सबसे पहले वेस्ट से देखो, वेस्ट में सबसे पहले गुजरात आएगी, फिर राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर हमारा झारखंड आएगा, फिर हमारा वेस्ट बंगाल आएगा, फिर त्रिपुरा और फिर सबसे एंड में मिजोरम आएगा, ठीक है। तो याद रखना 8 स्टेट से हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म रेपो रेट रेफर्स टू द, तो रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट नाम सुना होगा तुमने, 2 रेट होते हैं, रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक लैंड्स टू द पब्लिक, द रेट एट विच द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द मार्केट, द रेट एट विच द आरबीआई लैंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक एक्सचेंज करेंसी। तो इसका आंसर 3 बिल्कुल ठीक होगा, तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो ऐसा रेट जिसपे जो आरबीआई है वो मनी देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, तो वो रेट। मान लो तुम जैसे तुम देखो बैंक गए, अब ये भी तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा, आप बैंक जाते हो, ठीक है, बैंक गए, आपको लोन चाहिए, मान लो होम लोन, एजुकेशन लोन है, कुछ भी लोन चाहिए आपको, आप बैंक गए, तो बैंक जिस इंटरेस्ट पे, जिस ब्याज दर पे आपको लोन देगा उसको तो हम कहते हैं सिंपल बैंक रेट, ठीक है। अब मान लो आप तो गए थे बैंक के पास, तो उसको कह दिया हमने बैंक रेट, बट मान लो बैंक को ही पैसा चाहिए, बैंक को भी तो पैसा चाहिए, मान लो, तो बैंक जाएगा आरबीआई के पास, तो आरबीआई उसको जब लोन देगा तो वो एक इंटरेस्ट लगाएगा जिसको हम कहते हैं रेपो रेट, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद देख लो, रेपो रेट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के भी काम आता है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर मान लो इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उसको कॉम्बैट करने के लिए हम रेपो रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 7th क्वेश्चन। तो विच एसिड बेसिकली प्रोड्यूस मिल्क, विच एसिड इज प्रोड्यूस व्हेन मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, जब हमारा जो मिल्क है वो कर्ड में बदल जाता है तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, बताओ। लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका सीधा सा आंसर है, तुमने सुना भी होगा, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। जब हमारा जो दूध होता है वो दही में बदल जाता है, हिंदी वालों के लिए बताते हैं, जो हमारा दूध होता है जब वो दही में बदलता है तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। बहुत सिंपल है यार, ठीक है। लैक्टिक एसिड एक बैक्टीरिया है, फर्मेंट लैक्टोज मिल्क शुगर इनटू लैक्टिक एसिड विच कॉजेज मिल्क प्रोटीन्स टू कर्डल, ठीक है। मिल्क प्रोटीन को कर्डल में कन्वर्ट कर देता है। और कौन सा बैक्टीरिया होता है हमारा, कौन सा एसिड होता है, दैट इज लैक्टिक एसिड, ठीक है। आगे चले, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ द, तो सिंपल पूछा है इसमें, देखो हिंदी वालों को बताता हूँ। राइट टू प्राइवेसी हमारे आर्टिकल का मतलब कौन से आर्टिकल का पार्ट है, राइट टू प्राइवेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से आर्टिकल का पार्ट है। तो सिंपल है यार, ये तो देखो इसके बारे में तो पता होना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका सीधा सा आंसर है आर्टिकल 21, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करना नहीं है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है हमारा आर्टिकल 21, ठीक है। लाइक विद द सुप्रीम टू द इंडिविजुअल राइट, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है, राइट टू प्राइवेसी हमारा आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 हमारा ये कहता है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो स्यूज कैनाल के बारे में पूछा, तो स्यूज कैनाल्स कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज। तो जो हमारी स्यूज कैनाल है वो तुम्हें पता होगा मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में होती है। किसके, मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में होती है हमारी स्यूज कैनाल। तो वो बेसिकली 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, किस किसको, स्यूज कैनाल, मेडिटेरियन सी और रेड सी, याद रखना, ठीक है। देखो तुम ये वीडियो सुन लो ना, सुनोगे, सिर्फ सुनोगे तब भी तुम्हें सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ ये प्लेलिस्ट आने वाली है जिसमें मैं रोज़ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, रोज़ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये लगाओ एग्ज़ाम होने तक हम इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे ना कि जब तुम एग्ज़ाम दोगे तो उसमें तुम्हारे वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इन वीडियोस से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना बैठने का और पढ़ने का, तो ये वीडियोस ऐसी होंगी, कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी खाली बैठे हो, सिर्फ तुम वीडियो चला के बैठ जाना, डिक्टेट जो मैं कर रहा हूँ वो सुनते रहना, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे इतने क्वेश्चन कवर होंगे ना, बहुत सारे, ठीक है। चलते हैं आगे। तो स्यूज कैनाल हमें देख लिया, स्यूज कैनाल किस किस के बीच में, मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। मैंने सारा कुछ दे रखा है, ये पीडीएफ वगैरह जो भी चाहिए मुझे बता देना कमेंट में, मैं पहुंचा दूंगा तुम्हारे पास। उसके बाद देखते हैं स्यूज कैनाल, देखो आर्टिफिशियल सी लेवल वाटर वे है, ठीक है। कहाँ पे, इजिप्ट में। कोई पूछ लो स्यूज कैनाल कहाँ है, इजिप्ट में, ठीक है। और ये आर्टिफिशियल सी लेवल वाटर वे है, ठीक है, जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बारे में तुम्हें पता होगा, ठीक है। खरीफ क्रॉप हमारी वो होती है जो ज़्यादा पानी करती है, जैसे हमारा राइस तुम्हें पता होगा खरीफ क्रॉप होता है। तो रबी क्रॉप पूछा है इसमें से कौन सी है, तो राइस तो नहीं है, राइस तो हमारा वो है। मेज भी हमारा खरीफ क्रॉप है। उसके बाद वीट हमारा रबी क्रॉप है, इसका सही सही सा आंसर है वीट। तो वीट हमारा हो गया। अब इसका टाइमिंग वगैरह भी देखो तुमसे पूछ सकते हैं। तो रबी क्रॉप बेसिकली सोन इन विंटर में बोई जाती है। अभी जो चल रहा है ना अक्टूबर दिसंबर जो भी टाइम चल रहा है, इसमें हम रबी क्रॉप को जाके वीट वगैरह इनको बोएंगे और इनकी हार्वेस्टिंग कब करेंगे हम,
स्प्रिंग में करेंगे, अप्रैल जून में, सुना होगा तुमने, ठीक है। तो वीट हमारी एक रबी क्रॉप है, तो रबी क्रॉप जो हमारी होती है उनको हम इसी मौसम में अभी जाके बोते हैं, ठीक है। हिंदी वालों को होता है तो सोन इन विंटर, तो हम इन्हें अभी जाके बोते हैं। फिर इनकी जो कटाई वटाई होती है, मतलब जब ये बढ़ जाती हैं, इनको कटाई वटाई जो होती है इनकी, वो हम अप्रैल जून मई के आसपास हम कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के टाइम में हो जाती है। हमारी वीट रबी क्रॉप है, और जितनी भी है राइस, मेज और तुम्हारी ज्वार, ये हमारी खरीफ क्रॉप है, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, ठीक है। सीजन इनके उल्टे कर देना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंचायती राज। द पंचायती राज जो होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कौन से अमेंडमेंट्स आया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, 73 अमेंडमेंट्स आया था, तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो 73 में हमने क्या दिया था, पंचायती राज को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था। देखो ऐसा नहीं है कि 73 अमेंडमेंट जब हुआ जब भी हमारा पंचायती राज आया था, नहीं, पंचायती राज उससे पहले भी था, उससे पहले भी हम फॉलो करते थे, बट इट इज़ नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दे दी पंचायती राज को, ठीक है, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। बात करते हैं तो हेड क्वार्टर, इसरो का हेड क्वार्टर यार तो सबको पता होगा, बेंगलुरु में इसरो का हेड क्वार्टर है, ठीक है। इसरो की बेसिकली बात करें तो मेन जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है। अब विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट टू द अर्थ एटमोसफेयर? मोस्ट अबंडेंट मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे इसमें, किसमें, अर्थ के एटमोसफेयर में, तो नाइट्रोजन है, तुम्हें पता होगा। इसकी परसेंटेज भी मेरे को कमेंट में बताओ, या फिर मैं ही बता देता हूँ। 72 के आसपास हमारी ये होती है, 72 के परसेंट के आसपास होती है, ठीक है। और ये भी है हमारे में, और ये भी होती है ऑक्सीजन, चारों होती हैं, चारों हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट है अर्थ के, बट सबसे ज़्यादा पूछे तो नाइट्रोजन। अबेंडेंट का मतलब भी तुम्हें पता होना चाहिए, मोस्ट अबेंडेंट मतलब वास्ट क्वांटिटी में, तो अबेंडेंट मतलब ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है। बात करते हैं नाइट्रोजन में, देखो 78%, हाँ 72 है, 78 मेरे को इसमें ही डाउट था, बट इट इज़ क्लियर नाउ दैट इट इज़ 78% ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, ठीक है। अब एक बुक है भैया, एक बुक है द ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये किसने लिखी है? हमारे नेहरू जी ने लिखी है, सुना होगा तुमने, ठीक है। तो जो ग्लिम्सेज होते हैं जो किसके, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किताब किसने लिखी है? नेहरू जी ने लिखी है, ठीक है। ग्लिम्सेज ऑफ किताब किसने लिखी है? ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किताब किसने लिखी है? नेहरू जी ने लिखी है। देखो मैं इसमें इतनी बार डिक्टेट कर रहा हूँ कि लाइक अगर आप सुन भी रहे हो ना, सिर्फ सुन भी रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बैठे हुए हो, कुछ और काम भी कर रहे हो, आपने लीड लगा के जैसे भी मान लो आप सुन ही रहे हो, तब भी आपको क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक नेहरू जी ने लिखी। आगे चलते हैं। द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ कथकली बिलोंग्स टू स्टेट, तो कथकली सुना होगा यार, केरला में, ठीक है। तो केरला में फेमस है कथकली डांस, कहाँ का है? केरला का है, कथकली केरला से, ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे कथक कैसे केरला, कैसे कथकली कैसे केरला, ठीक है। तो कथकली कहाँ? केरले का है हमारा, केरला का था, ठीक है। और कथकली कैसा है हमारा? क्लासिकल डांस है। दो तरह के डांस होते हैं, क्लासिकल डांस, फोक डांस। तो क्लासिकल डांस विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द केरला, ठीक है। अब द मुगल एम्परर हु बिल्ड द जामा मस्जिद इन दिल्ली, यार जामा मस्जिद किसने बनाई थी? पता होगा तुम्हें। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो कौन से मुगल के राजा ने बनाई थी, ठीक है। तो वो हमारा शाहजहाँ हुए थे, शाहजहाँ ने बनवाई थी, ठीक है, तो पता होगा। शाह इज ऑल्सो नोन फॉर कमीशन ऑफ सम ऑफ द मोस्ट फेमस मुगल स्ट्रक्चर्स लाइक इंक्लूडिंग ताजमहल, जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद, ताजमहल, ये सारे कुछ शाहजहाँ ने बनवाए, पता होगा यार। करेंसी पूछे जापान की, तो ऑफिशियल करेंसी ऑफ जापान, तो जापान की करेंसी क्या है? युआन है, वॉन है, डॉलर है, येन है, तो साफ साफ बात है येन हमारी इसकी करेंसी है, किसकी? जापान की। युआन पूछ ले तो किसकी? युआन चाइना की। वॉन पूछ ले साउथ कोरिया की। डॉलर पूछ ले सबको पता है यूएसए की। आगे चलते हैं। द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? भीमबेटका क्या? भीमबेटका रॉक शेल्टर्स किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या बिहार में, या झारखंड में, तो बताओ आंसर। तो साफ सी बात है ये हमारे मध्य प्रदेश में भीमबेटका। देखो मध्य प्रदेश में अभी दो चीज़ें हो सकती हैं, एक हमने अभी सबसे ऊपर क्वेश्चन देखा था, मैं दिखा देता हूँ, सबसे ऊपर क्वेश्चन देखा था ये रहा, तो हमारे खजूरो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो कि किसने थे, जो कि किसकी डेंसिटी में बनवाए थे? डेंसिटी ऑफ चंदेला की डेंसिटी में थे, कौन से? हमारे खजूरो ग्रुप, वो भी हमारे एमपी में थे। और अभी हमने एक रॉक देखी भीम से नाम करके अभी हमने एक रॉक देखी है, दिखा देता हूँ मैं तो, ये रहा भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, ये कहाँ है हमारे? ये भी मध्य प्रदेश में है, तो ठीक है, दो चीज़ें हो गई मध्य प्रदेश से। चलते हैं आगे चलते हैं। व्हाट इज, देखो एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, एक लाइन में पढ़ना चाहो पढ़ ले, तो थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, ठीक है। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ? कितना टाइम लगता है सनलाइट को अर्थ तक आने में? तो 8 मिनट लगते हैं, ये भी तुमने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। तो पता होना चाहिए 4, 6, 8, ये ऑप्शन में देगा, 8 मिनट तुमको पढ़ना है, ठीक है। तो 8 मिनट अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट 20 सेकंड, अगर मान लो और वो सेकंड वेकेंड भी आ जाते हैं 8 के साथ, तो 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द फर्स्ट त्रिंतकारा ऑफ जैनिज्म वॉज, तो देखो त्रिंतकारा पूछा है जैनिज्म का कौन सा होता है, तो ये बेसिकली तुम बता सकते हो कौन सा होता है, यही होता है, ठीक है।
ऋषभ बंता वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, बस तो हमारे जीएस के क्वेश्चन खत्म हो गए। 20 क्वेश्चन जो हमें जीएस के डिस्कस करने थे, दे आर कम्प्लीटली ओवर। ठीक है, तो ओवर हो चुके हैं। इन जीएस के क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बताना, ऐसे ही वीडियो आएंगी। ठीक है, और इतने क्वेश्चन कवर कर लेंगे, लगा लो बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, कोई क्वेश्चन छूटेंगे ही नहीं। ठीक है, चलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।